नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरजे स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? नोबेल पुरस्कार की। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर नोबेल पुरस्कार से संबंधित हर एग्ज़ाम में 1-2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। तो ये वीडियो आगामी सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश के वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1960 में। तो पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1960 में। नोबेल पुरस्कार कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 में दिया जाता है। शुरुआती समय में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। फिर 1969 के बाद अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को शुरू कर दिया और अब कुल मिलाकर कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वह 6 क्षेत्र कौन से हैं? भौतिक है, रसायन है, चिकित्सा है, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र है। दोस्तों, याद रखना कि गणित के क्षेत्र में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। कितने क्षेत्रों में मिलता है? 6 क्षेत्रों में। कौन से? भौतिक है, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। यह भी याद रखना कि शुरुआती समय में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में। फिर 1969 के बाद कितने क्षेत्रों में दिया जाने लगा? 6 क्षेत्रों में। अब बात करते हैं भारतीयों को मिले नोबेल पुरस्कार को। तो भारतीयों को अब तक कितने नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं? तो भारतीयों को अब तक 9 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। कितने नोबेल पुरस्कार? 9 नोबेल पुरस्कार। भारतीयों को सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कब मिला था? 1901 को। और किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। तो किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। तो ये पुरस्कार पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले व्यक्ति थे। भारत के साथ एशिया के भी पहले व्यक्ति थे और ये पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपियन व्यक्ति भी थे। तो भारत को पहला नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1901 को। किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को। किस क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र में। आगे बात करें तो भौतिक विज्ञान। तो भारत को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अभी तक 2 नोबेल पुरस्कार मिले। कितने नोबेल पुरस्कार मिले? 2। पहला मिला है 1930 को और दूसरा मिला 1983 को। 1930 को पहला पुरस्कार मिला था डॉक्टर सीवी रमन को। इनके किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए। तो फिजिक्स के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? डॉक्टर सीवी रमन को। किसके लिए? रमन प्रभाव के। कब मिला? 1930 में। दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में। किसको मिला? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। तो किसको मिला? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। पहला कब मिला? 1930 में। किसको मिला? डॉक्टर सीवी रमन को। किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए। आगे बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में अब तक भारत को 1 नोबेल पुरस्कार मिला है। वो भी कब मिला है? 1968 में। किसको मिला था? हरगोविंद खुराना को। किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण में आनुवंशिक कोड के लिए। तो प्रोटीन संश्लेषण में आनुवंशिक कोड के लिए हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 को नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बात करते हैं शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में भारत को अभी तक 2 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। एक मिला 1979 को और एक मिला 2014 को। कब मिला? एक तो 1979 को और एक 2014 को। 2014 में जो नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मिला था वो मिला था कैलाश सत्यार्थी को। किसको मिला था? कैलाश सत्यार्थी को। किसके लिए? इनके बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। किसके लिए? बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। इस आंदोलन के द्वारा देश और विदेश के अंदर हजारों बच्चों की जान बचाई गई थी। और पहला नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1979 में। कब? किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। किसको मिला था? मदर टेरेस को। किसको मिला था? मदर टेरेस को। यह भी याद रखना कि मदर टेरेस ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो मदर टेरेस नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। अब बात करते हैं रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में भारत को नोबेल पुरस्कार 2009 में मिला था। किसको दिया गया? वेंकटरमन रामकृष्णन को। किसको दिया गया? वेंकटरमन
रामकृष्णन को। कब दिया गया? 2009 में। किस क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत को अब तक 2 नोबेल पुरस्कार मिले। एक मिला 1998 में, एक मिला 2019 में। 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था, वो मिला था अमर्त्य सेन को। किसको मिला था? अमर्त्य सेन को। और 2019 में किसको मिला था? अभिजीत बनर्जी को। किसको मिला था? अभिजीत बनर्जी को। और ये भी याद रखना कि 2023 यानी अभी तक भारत को मिले नोबेल पुरस्कारों में से सबसे अंतिम नोबेल पुरस्कार 2019 में मिला है। किसको मिला है? अभिजीत बनर्जी को। और सबसे पहला नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1901 में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। और अभी तक जो अंतिम पुरस्कार मिला वो किसको मिला? 2019 में अभिजीत बनर्जी को। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब बात करते हैं दोस्तों 2022 में मिले नोबेल पुरस्कार की। किसकी बात करते हैं? 2022 में मिले नोबेल पुरस्कार की। पहले बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार 2022 की। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में 2 संस्था और 1 व्यक्ति को मिला है। पहली संस्था रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को। दूसरी संस्था सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेनी मानवाधिकारी संगठन को। तो एक तो अब यूक्रेनी मानवाधिकारी संगठन और एक है रूसी मानवाधिकारी संगठन है। रूसी मानवाधिकारी संगठन कौन सी है? मेमोरियल। और यूक्रेनी मानवाधिकारी संगठन कौन सी है? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। और एक व्यक्ति को मिला है, वो व्यक्ति है बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस वोलियोस्की। कौन है? एलेस वोलियोस्की। तो कितनी संस्था को मिला है? 2 संस्था को। और एक कितने व्यक्ति को मिला है? 1 व्यक्ति को। किसको? एलेस वोलियोस्की। अब दोस्तों इनको याद करने की ट्रिक देखिए। तो ट्रिक आपको इस प्रकार याद रखनी है कि अगर हमारे दिमाग के अंदर शांति रखनी है तो हमारी मेमोरी को क्या होना चाहिए? सेंटर में होना चाहिए। कभी भी मेमोरी सेंटरलेस नहीं होनी चाहिए। अगर मेमोरी सेंटरलेस हो गई तो हमारे दिमाग के अंदर क्या नहीं आएगी? शांति नहीं आएगी। तो बस ट्रिक में आपको ये बोलना है कि शांति में मेमोरी सेंटरलेस नहीं होनी चाहिए। तो शांति में मेमोरी सेंटरलेस नहीं होनी चाहिए। मेमोरी से तो याद रखोगे मेमोरियल, सेंटर से याद रखोगे सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो कि यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है। और लेस से याद रखोगे एलेस वोलियोस्की जो कि बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसको किसको मिला है? 2 तो संस्था को मिला है और 1 व्यक्ति को मिला है। आगे बात करते हैं साहित्य नोबेल पुरस्कार 2022। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 एक को मिला है। और वो भी किनको मिला? एनी एर्नोक्स को। किनको मिला? एनी एर्नोक्स को। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? एनी एर्नोक्स को। तो इसको याद रखने की ट्रिक याद रखना कि कोई भी बुक होती है या कोई भी साहित्य होता है उसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं। और वो पैराग्राफ किसके रूप में होते हैं? एक बॉक्स के जैसे होते हैं। किसके जैसे? बॉक्स के रूप में। तो ये याद रखना कि ये आपकी एक साहित्य है और इसके अंदर क्या एक बॉक्स है। तो साहित्य में एनी बॉक्स है। ट्रिक में याद क्या रखना है? साहित्य में एनी बॉक्स है। तो एनी बॉक्स से तो याद रखना आपको एनी एर्नोक्स। और साहित्य से याद रखना है साहित्य नोबेल पुरस्कार। ये भी याद रखना कि ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एनी एर्नोक्स पहली फ्रांसीसी की लेखिका है। ठीक है, पहली फ्रांसीसी की लेखिका है। आगे बात करते हैं अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2022 की। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। पहले नंबर पर है बेन एस बर्नार्के, दूसरे पर है डगलस डब्ल्यू डायमंड्स, तीसरे पर है फिलिप एस डाइविंग। कौन है? बेन एस बर्नार्के, डगलस डब्ल्यू डायमंड्स और फिलिप एस डाइविंग। कितने लोगों को दिया गया है? 3 लोगों को। अब इनको याद करने की ट्रिक देखें तो अगर किसी भी देश को विकसित करना है तो उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारना, तो वहाँ पर क्या करना होगा? बड़े बड़े काम धंधे करने होंगे। और बड़े से बड़ा काम धंधा किसका होता है? डायमंड का होता है। तो डायमंड का अगर काम करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा, और अच्छा प्रॉफिट होगा तो वहाँ की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। तो बस आपको ट्रिक में याद रखना है कि बिग डायमंड बना के अर्थव्यवस्था सुधारो। तो बिग डायमंड बना के अर्थव्यवस्था सुधारो। तो बिग से तो याद रखोगे आप फिलिप एस डाइविंग, डायमंड से याद रखोगे डगलस डब्ल्यू डायमंड्स, बनाके से याद रखोगे बेन एस बनारके, और अर्थव्यवस्था से याद रखोगे अर्थशास्त्र। आगे देखें तो इनको यह पुरस्कार बैंकों और वित्तीय संकटों
पर शोध करने के लिए दिया गया। और ये भी याद रखना कि इन तीनों लोगों का संबंध कहाँ से है, अमेरिका से है। तो ये तीनों लोग कहाँ से हैं, अमेरिका से है। अब बात करते हैं भौतिक नोबेल पुरस्कार की। तो भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में एलन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस से है, जॉन क्लॉस्कर जो कि यूएसए से है, एंटोन जोलिंगर। तो कितने लोगों को दिया गया है, एलन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस से है, जॉन क्लॉस्कर जो कि यूएसए से है, और एंटोन जोलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया से है। तो भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। इसको याद रखने की ट्रिक होगी कि एलन सर क्लास में टोन बजा रहे हैं। तो आपको ट्रिक में क्या रखना है कि एलन सर क्लास में टोन बजा रहे, एलन सर क्लास में टोन बजा रहे। एलन से याद रखना एलन एस्पेक्ट, क्लास से याद रखना जॉन क्लास्कर, और टोन से याद रखना एंटोन जोलिंगर। आगे बात करें तो इनको यह पुरस्कार क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए दिया गया। तो इनको यह पुरस्कार किसके लिए दिया गया, क्वांटम यांत्रिकी के लिए अनुसंधान के लिए दिया गया। आगे बात करते हैं रसायन नोबेल पुरस्कार 2022। तो रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। किनको मिल रहा है, कैरोलिन और पोर्टिज जो कि अमेरिका से है, कॉल्डबेरी शॉर्पलेस जो कि अमेरिका से है, और मार्टिन पी मेल्डन जो कि डेनमार्क से है। तो कितने लोगों को मिला है, 3 लोगों को। ये याद रखना कि ये पुरस्कार इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो ये पुरस्कार तीनों लोगों को अलग अलग न देकर एक ही संयुक्त रूप से दिया गया है। इनको यह पुरस्कार अतीत क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्गेनोथल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। तो किसके लिए दिया गया है, अतीत क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्गेनोल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। आगे देखें तो कोल्डबेरी शॉर्पलेस का ये दूसरा नोबेल पुरस्कार है। इससे पहले इन्हें 2001 में रसायन नोबेल पुरस्कार जीता था। तो इससे पहले इन्होंने कब जीता था, 2001 में। किस क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। आगे बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 स्वाते पेबो को मिला है। तो किसको मिला है, स्वाते पेबो, जो कहाँ के है, स्वीडिश। तो इनका संबंध किससे है, स्वीडन से। इनको यह पुरस्कार पेलोजोनमिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए दिया गया है। पेलोजोनमिक्स में विलुप्त पूर्वजों से आधुनिक युग के मानव का विकास किया जाता है। पेलोजोनमिक्स में क्या किया जाता है, विलुप्त पूर्वजों से आधुनिक युग के मानव का विकास किया जाता है। तो दोस्तों हमने नोबेल पुरस्कार की स्टैटिक जीके के साथ करंट यानी 2022 में मिले नोबेल पुरस्कार की बात कर ली है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पहली बार नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। तो दोस्तों पहली बार नोबेल पुरस्कार 1960 में दिया गया था। तो इसका आंसर आएगा 1960। अगर भारत को पहली बार नोबेल पुरस्कार पूछे तो उसका आंसर आएगा 1901। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कुल मिलाकर कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शुरुआती समय में कितने क्षेत्रों में दिया जाता, 5 क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा डी। तो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। चिकित्सा, भौतिक, रसायन, इन तीनों क्षेत्रों में दिया जाता है, जबकि गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। चिकित्सा नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिल रहा है, स्वाते पेबो को मिला। किसको मिल रहा है, स्वाते पेबो। तो इसका आंसर रहेगा ए, स्वाते पेबो। निम्न में से किसे रसायन नोबेल पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया। तो इसका आंसर रहेगा ए, एनी एर्नोक्स को रसायन का नोबेल पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया है। एनी एर्नोक्स को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। निम्न में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार एल.एस. वोलियस्की को दिया गया है। बी ऑप्शन एंटोन जिलिगर, जॉन क्लास्कर, एलन एस्पेक्ट, इन तीनों को दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में यानी भौतिक के क्षेत्र में, जबकि एल.एस. वोलियस्की को दिया गया है शांति के क्षेत्र में। और अंतिम क्वेश्चन है कि भारत को 2022 तक कितने नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। तो भारत को अभी तक 9 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। पहला नोबेल पुरस्कार भारत को 1901 में दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। और अभी तक जो अंतिम नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला 2019 में। किस क्षेत्र में,
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको दिया गया? अभिजीत बनर्जी को। तो दोस्तों हमने नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में फुल डिटेल से पढ़ लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।